तुम समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या हो। कल हमारी कहानी यही छूट गई थी, लास्ट वाले का लास्ट में था, तो हमने कहानी यही छूट गई थी। विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत क्षेत्र समझेंगे आसानी के साथ, समझ लो। देखो क्या हो विद्युत क्षेत्र, समझाऊंगा फिर भी सुनूंगा, ठीक है। उसके बाद लिखने का मौका दूंगा, लिखने का नहीं मौका देने का, नोट्स भेज दूंगा। कल वाले भी नोट्स भेज, आज भेज दूंगा, पक्की बात है, ठीक। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें नोट्स की जरूरत पड़ती है, मैं यहाँ बोल कर भी बता देता हूँ। वीडियो तो भी काम चल जाएगा, समझ में आई बात है। विदाउट नोट्स वीडियो से भी काम चल जाएगा। हर चीज़ में बोल के बताऊंगा, इसमें ये लिखना होगा। लास्ट में जाकर बताऊंगा इसमें लिखना होगा, पहले समझाऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा, फिर बताऊंगा इसमें लिखना होगा। समझ में आई बात है। नोट्स में किस तरह लिखोगे। हेडिंग बनाए विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। ये काल्पनिक बल रेखाएं जो मेरे द्वारा बनाई जा रही है ना, ये काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं, बल रेखाएं नहीं, काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं। चिल्लाओ ना यहाँ से, मुझे 16 नंबर था, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। हाँ ये तो पक्की बात है। ये बताओ, ये काल्पनिक बल रेखाएं नहीं है, इसका नाम ले देता हूँ काल्पनिक बल रेखाएं। काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं, बल, ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं, ठीक। दुनिया में कोई ना कोई चीज है ना, प्रत्येक चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई। तो ये जो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है ना, वैसे आसान भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तार वायर, एक, समझ में आया बात। या उस वायर के अंदर ना तुम करंट डाल दो, उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अगर हमने इसके अंदर करंट डाल दिया ना, तो करंट, वैसे इसमें करंट जाने का नहीं, ऐसा मान के चले तार हो, ठीक है, अपना काम कर चल जाए। इसमें से क्यों निकाला था स्प्रिंग, यो बदतमीज, नीचे पड़ा था ऊपर पड़ा था, दिख रहा है स्प्रिंग, दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग दिखाई दे रहा नहीं है, दिख रहा ही होगा। इसके इधर से भी करंट डाल दो, इधर से भी करंट डाल दो, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। समझ में आया बात है। अगर उसके तुम संपर्क में आए तो तुम चिपक जाओगे, फेंक कभी मार सकता हो तुम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक कभी तो चिपका ले, कभी फेंक का मारो, क्यों क्या जुगाड़ हो नहीं था। अब जब चिपकाना तो चिपका सीधा, फेंक को क्यों मार रहा, वो ऐसा कॉन्सेप्ट कि कभी तो अगर इसके अंदर धारा डाल ली ना, धारा, इसके अंदर धारा डाल ली, तो जब किसी तरह तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कहेंगे जो क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तारा नहीं है, समझ आई बात। या इस तार के अंदर जब धारा प्रवाहित करोगे, इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसी क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। लेकिन ऐसा लिखना नहीं इसके अंदर, समझ में आई बात। है ऐसा लिखना नहीं, ये तो सस्ती परिभाषा, यह बिल्कुल वही परिभाषा जो हम पर्यावरण की परिभाषा लिखते हैं, परी के चारों ओर का आवरण पर्यावरण, ऐसा समझ लो, ठीक। तुम विजय मानने चले गए, अब क्या करना, अब दूसरी परिभाषा समझनी, आ जाओ समझते हैं। दुनिया में कोई ना कोई जो चीज है ना, विद्युत क्षेत्र, वो भी किस चीज से मिलकर बना हुआ। स्प्रिंग भी लोहे से मिलकर बना हुआ, मेरा हाथ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, हमारा घर ईंटों का मिलकर बना हुआ। प्रत्येक चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है, ऐसे समझ लो, है नहीं। ये न्यूज पेपर है नहीं, ये न्यूज पेपर कागज से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये मार करा नहीं है, आया समझ में। इंक और इसके अंदर जो लगा हुआ थर्माकोल टाइप का, उससे मिलकर बना हुआ। तो दुनिया में कोई ना कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ, तो ये जो हमारा ये जो ये विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। जिस चीज से मिलकर बना हो ना, उसका नाम काल्पनिक बल रेखाएं। काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक का मतलब इमेजिन लाइन है, इमेजिन। आज तक देखा नहीं गया है ना, बस सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन नाम तो याद करने पड़ेंगे बाबू, ऐसा समझना। इमेजिन कैसी लाइन है, याद रहेगी बात है। काल्पनिक बल रेखाएं, ओके। चलो आज अलग अलग कलर का मार्कर का यूज करूंगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, याद रहेगी बात। या कौन सा क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे बोलने तो सीखा जा, समझ में आया बात। या इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में कर लेना, ही बेटे, समझ में आया बात। या पढ़ने पे ध्यान दे ले, 56 साल बाद ट्यूशन आया तो। विद्युत क्षेत्र, ये काल्पनिक बल रेखाएं, ये काल्पनिक बल रेखाएं मिलकर जो क्षेत्र बनाती होगी, उस क्षेत्र को कहते हैं, याद रहेगी बात।
कोई दिक्कत? पेच यहाँ नहीं फंस रहा, पेच कहीं और फंस रहा, फॉल्ट कहीं और। आया समझ में? ये सारा रोड़ा कुछ और है। ये सारा रोड़ा पता किसका? आया समझ में? ये सारा रोड़ा उसका जो मैं समझाऊंगा, ठीक? जानना चाहते हो सर? ये सारा रोड़ा किसका? ठीक। तो सुनो ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। विद्युत क्षेत्र, तो मैं यहाँ लगा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र हो, रुक जाओ, यही तो खास बात है, जिसमें किसी आवेश को रखने पर, हेलो, हमने यहाँ एक आवेश को रख दिया, ये बिंदु, इसे हम क्यों लिख दिया? क्यों लिख दिया? इस आवेश को रख दिया। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। कल कुछ और बताया था, आज कुछ और बताऊंगा, ठीक? कल कुछ और बताया, आज कुछ और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र होता है, ये आवेश नहीं है। क्या नाम है इसका? आवेश। ठीक, इसका नाम है आवेश। जानते हो तुम क्यों का नाम क्या हो? आवेश नहीं होता। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? याद रही बात है? इसे क्या कहते हैं? आवेश। ये कौन सा क्षेत्र? ये कौन सा क्षेत्र? ये कैसी रेखाएं? याद रही बात या? जब हम ना एक ऐसा क्षेत्र हो, अगर इसमें किसी आवेश को रख दिया ना, हमने इस आवेश को हमने अगर रख दिया, अरे भाई हमने इस आवेश को रख दिया, तो अगर हम किसी आवेश को एक क्षेत्र में रख देते हैं और यो आवेश अब ऐसा एक्सपीरियंस करता, ऐसा अनुभव करता होगा कि इसके ऊपर एक बल लग रहा, तो जिस क्षेत्र में भी रखने पर अगर ऐसा होगा कि इस आवेश पर एक बल लग रहा होगा, तो समझ जाओ वो क्षेत्र ही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यह ओरिजिनल परिभाषा, ये डुप्लीकेट परिभाषाएं पढ़नी छोड़ दो। विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, तार के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ऐसी परिभाषा नहीं पढ़नी, समझ लो। आवेश नहीं है, कहाँ रख दिया? एक क्षेत्र में। ऐसा मत बोल लो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बतानी, ऐसा बोलोगे एक ऐसा क्षेत्र, बोलो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वो आवेश बल का अनुभव करता हो। समझ में? ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो ये जा रही हो 11,000 वाली लाइन, 11,000 वाली लाइन है, ठीक है? 11,000 वाली लाइन है नहीं है? कल्पना बहुत अच्छी करवाता हूँ मैं, सच में, ठीक? कल्पना ही पूरी दुनिया खराब कर दूँ मैं। दिख रही ना? कितने हजार की लाइन है? इसमें करंट जा रहा, चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आया ना, इस वस्तु पर आवेश, व्यक्ति पर आवेश हो, मजाक नहीं कर रहा है, व्यक्ति पर आवेश हो, आवेश या आवेश हो व्यक्ति पर, अगर इसके संपर्क में आया ना, तो ऐसे खींच लगा या फेंक का मारेगा। तो खींचना और फेंक का मारना बिना बल के तो काम हो नहीं सकता। बल लगा नहीं लगा, और मेरे इस पर हाथ पर आवेश नहीं है नहीं है, तो आवेश क्या, तो खींच लगा या फेंक का मारेगा। मैंने कहा किसी आवेश पर बल लगता होगा, वो बल लगने का मतलब दूर भी हटा सको और खींच भी सको, समझ गए? तो लेकिन आवेश पर अगर बल लगता होगा, आवेश पर क्या लगता होगा? तो ये समझ जाओ वहां एक क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ लगेगा बल, नहीं लगने का, पास चलाओगे तब लगेगा बल। क्यों? इसी क्षेत्र में लाने पर लग रहा है, उस क्षेत्र में लाने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यही तो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रही बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब बताओ हीटर यहाँ रखा हुआ, ये हीटर यहाँ रखा हुआ नहीं है, यहाँ तो यहाँ इसकी हीट आ रही नहीं, आ रही ना, उसके पास ही क्यों आ रही? क्योंकि उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसके जरिए तापमान जनरेट हो रहा, तापमान उत्पन्न हो रहा है जिसके जरिए। बात समझ में आई? ठीक। अब अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो तुमसे पूछूंगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा अक्षेत्र होता है जिसमें किस तरह रखते हैं? बताओ किस रखते हैं? इसे आवेश लगाते हैं। ऐसे आवेश को हम क्यों उसके सापेक्ष में नोट रख दो, जो बहुत छोटा आवेश हो, उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, परीक्षण आवेश को रखने पर टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता हो। बल का अनुभव कौन कर रहा?
वह बल का अनुभव करता हो। अनुभव करता हो, ठीक। ऐसे लिखोगे विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, ठीक। ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन समस्या यहाँ तक शुरू नहीं होती, समस्या कहीं और तो शुरू हो। इतनी बात बता दूं, मुझे समझ में आई नहीं। ये आवेश कैसा महसूस कर रहा होगा, ये ऐसा अनुभव कर रहा होगा, ये अनुभव कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक। किस पर ना, एक अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, कि इस आवेश पर क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा। अब बल को इंग्लिश में हम एफ से डिनोट करते हैं। बल का मतलब फोर्स हो, फोर्स के नाम का एफ लिख देते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? किसी बच्चों के यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक आसान भाषा में सब इस तरह भी कह सकते हैं। तीन परिभाषाएं हैं इसकी। विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तीन परिभाषाएं इसकी। लेकिन कौन सी लिखनी, वो जो बोर्ड पर लिखी वो लिखनी फिर कॉपी में। समझ में आया बात? या समझ उत्पन्न होगी। मेन चीज़ है समझ उत्पन्न करना। अगर समझ उत्पन्न नहीं हुई ना तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर ना एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो हम कभी भूल भाल गए तो पेपर में लिख कर काम चल जाने वाला। दूसरे नंबर पर चले जाओ। दूसरे नंबर परिभाषा बताई गई तुम कि ऐसा मान कर चलते हैं कोई भी एक क्षेत्र हो, ठीक, वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। दूसरी परिभाषा है कोई भी एक क्षेत्र हो वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। उस चीज़ का नाम है हमारी काल्पनिक बल रेखाएं। ऐसा माना जाता प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। तो अब आप कहोगे विद्युत क्षेत्र काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना होता है। काम खत्म, इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात है? या ऐसा क्षेत्र जो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, ऐसा क्षेत्र जो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा और सबसे खतरनाक परिभाषा और सबसे आसान परिभाषा और समझदारी वाली परिभाषा वह ये जो बोर्ड पर लिखी हुई। समझ में आया बात? या ऐसे लिखोगे एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण, चित्र देखना ना, वहां दिखना ही नहीं। एक ऐसा क्षेत्र हो, इसमें किसे रख दिया हमने, परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण, आप परीक्षण आवेश को रख दिया। ऐसा वो क्या अनुभव कर रहा होगा, बल का अनुभव कर रहा होगा। ऐसा जिस क्षेत्र में होगा वो एक क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्रफल। कहाँ विद्युत क्षेत्र हो, क्षेत्रफल कर रहा है। अब हेडिंग, दूसरी हेडिंग यार, विद्युत क्षेत्र हो कितने प्रकार के, ये तो पता लग चुका है कि विद्युत क्षेत्र होगा और काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर ना होगा। ऐसी हो काल्पनिक बल रेखाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक बल रेखाएं क्या हो, दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी। समझ में आया बात है? अब दूसरे नंबर पर हमारी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो, अभी तुमसे सुनूंगा पक्का सारी बातें। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार, इसे बोलते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगी बात है? तो जो विद्युत क्षेत्र हो ना हमारे दो प्रकार के हो। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हों। और इसे भी समझते हैं विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के कौन कौन से हो। समझ में आया बात है? समझते हैं विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के कौन कौन से हो, समझ लो। अलग अलग मार्कर अच्छे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? समझ में हर बार भी कहीं प्रयोग करने का। पहले नंबर का देखो हमारा विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा। पहले नंबर का नाम, हमारा सारे नाम लिखूंगा इसके। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्रफल। कहाँ आयो क्षेत्र हो, नींद चढ़ रही तुझे, खुली आंखें क्या गल गई हैं। इसका दूसरा नाम भी है इसका, कभी कभी हम भी कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। अभी समझा रहे समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत समझा रहे से गौरव मत बिल्कुल भी। इसका ना इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ, ये भी याद रखना इंग्लिश में नाम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेलिंग ऊपर रखी, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर ये तो एक समान विद्युत क्षेत्र था, तो वहां एक समान की जगह होगा असमान विद्युत क्षेत्र। कौन सा समान? असमान विद्युत क्षेत्र। किसी बच्चों को दिक्कत है यहाँ तक? इसका एक दूसरा नाम भी है ऐसा, इसे तुम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते थे, उसे बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल बोल रहा, खाली माफी है। असमरूप स्कूल की आदत पड़ी हुई ना, असमरूप विद्युत क्षेत्र। फिर कौन क्षेत्रफल बोल रहा है? इसे बोलते हैं नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म की स्पेलिंग इधर लिखी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले लिखवा रखी। समझ में आया? कोई दिक्कत? और तुम पूरी स्पेलिंग लिखोगे सब, तुम कोई शॉर्टकट नहीं लिखने के यहाँ, तुम अपनी नोट में पूरा लिखोगे, अभी भी पूरा लिखोगे, पूरी स्पेलिंग लिखोगे। समझ में आया बात है? कोई शॉर्टकट नहीं मारने वाला। इतनी बात बताओ समझ में आनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो? पहले का नाम बोर हो गए, बस इतना ही था, हो गए बोर। आ जाओ। अब समझना चाहते हो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो? अरे समझना चाहते हो? ठीक, आ जाओ। बहुत आसान है, बहुत आसान सच में। देखो इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। देखो एक ऐसा क्षेत्र है, ये भी एक क्षेत्र है लेकिन विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के तो प्रकार पढ़ रहे हैं, ये भी विद्युत क्षेत्र, वो भी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के जो प्रकार पढ़ रहे हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, काल्पनिक बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं, याद रखिए बात है, ठीक। ये जो विद्युत बल रेखाएं ना, तो ये जहां भी विद्युत बल रेखाएं होंगी इनके बीच की दूरी सेम है। मान कर चलो सेम इनके बीच की दूरी, ठीक। इसके बीच की दूरी ए ए ए ए ए ए ए, सबके बीच की दूरी ए ए। याद रखिए बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जो काल्पनिक बल रेखाएं हैं ना, जब एक ऐसा क्षेत्र, सुनूंगा तुमसे अभी मारूंगा बहुत, याद रखना। जब नहीं एक ऐसा क्षेत्र, ये बताओ जहां विद्युत बल रेखाएं होंगी, जहां भी विद्युत बल रेखा दिखेगी ना तुम्हें, यहाँ पता लगा 4-5 विद्युत बल रेखाएं, तो ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ भी विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र। यहाँ विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र। तो जहां भी विद्युत बल रेखाएं वहां कौन सा क्षेत्र? तेरी जिंदगी में भी क्या है? आया समझ? तेरी तो जिंदगी नरक में चली गई। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती है, देखो बिल्कुल समान दूरी पर विद्युत बल रेखा। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है, ऐसा क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बता दोगे? बताओ सुमन डार्लिंग, बताओ क्या बताया? जिसमें विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती है, ऐसा क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। खड़ी होकर बता, बैठे बता। कापी उठा और पीछे लून यू लिख, मैं तेरे क्यों ना मारूं? बता पानी। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं अभी थारी खाल तार रुक जाओ, नहीं आ लिया मैं। क्या बताया? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं। तो बता। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या हो? वहां देख के बताओ, वहां देखिए। एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके परीक्षण आवेश गई तो भी भैया बता तो रही। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है और ना चाहूंगा परीक्षण क्या बोल रहा है? मैं ऐड क्लास हूँ तो 20 बार आवेश को रखने पर 20 मिस छोड़ दें, कुछ नहीं है इसमें। परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें परीक्षण व आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता हूँ। बता। ऐसा क्षेत्र आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता हूँ। एक ऐसा क्षेत्र होता है
परीक्षण आवेश को रखने पर बल रेखाएं अनुभव करते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब समझो ऐसा दोबारा फिर समझ लो यो। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है उसे एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मेरी खाई यही खास बात है, मैं बिना समझाओ नहीं पड़ता, बिना समझाओ याद करवाओ। देखो ये भी जहां विद्युत बल रेखाएं दिखगी ना, तुम जहां काल्पनिक बल रेखाएं दिखगी वहां पक्का विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ भी विद्युत बल रेखाएं देखो आया समझ में, लेकिन ये समान दूरी पर नहीं है, असमान दूरी पर। यहाँ दूरी अलग, यहाँ दूरी अलग भाई, यहाँ दूरी अलग, सबके बीच दूरी अलग अलग नहीं, लेकिन है तो विद्युत बल रेखाएं है तो जहां विद्युत बल रेखाएं ना अलग अलग दूरी पर हो, जहां विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर, उसे असमान विद्युत क्षेत्र या असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आलिया में सुनूंगा लो में आ गया। एक बार और, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं होती है अलग अलग दूरी पर, अलग अलग दूरी पर होती है, अलग अलग दूरी पर होती है, उसे असमान विद्युत क्षेत्र। आराम से बोल, पापा जग जाएगा। यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। है ही क्या, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होगी, कुछ भी सुना तो फिर कुछ नहीं आया तो चुप जाओ, बात न करो यार। क्या क्या समझ लिया बताओ, क्या क्या समझ लिया? लास्ट में क्या लिखा? ओके मैम, इधर देखो आ जाओ। अब सवाल, ये विद्युत बल रेखाएं क्या बला, इनके बारे में जानते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या है? क्योंकि अगर तुम खुश नहीं होगे ना तो तुम्हारा ध्यान कभी पढ़ने में नहीं लग सकता। तो शरीर का ना स्वस्थ होना जरूरी है, समझ में आया बात? या इसलिए किसी महान शायर ने सही कहा कि जिंदगी का हर टाइम खुशी से बिताओ। करते रहना, वाह वाह करते रहना, क्या जा रहा है अपने आप ही, अभी कुछ काम नहीं। तो जिंदगी का हर टाइम खुशी से बिताओ, रोने का टाइम कहाँ मुस्कुराओ। ये दुनिया पागल कहे आवारा, याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पॉइंट पॉइंट विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सुन लो, सुन लो बाबू प्लीज सुन लो ना, इधर देख लो ना। विद्युत बल रेखाएं, इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। दूसरा नाम कुछ किताबों में से भी लिखा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप ये मेरे पास पता है क्या, आपने तो विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी वहाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा समझ लो। तो मैं ऐसा काम करता नहीं, जो काम है जाकर बताओ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं इंग्लिश में नाम लिखता हूँ क्योंकि मैंने पेपर में आया हूँ पक्का 100%, समझे? तो जिंदगी में ऐसा क्या रहना, खुश रहना, खुश नहीं रहना, खुश रहना, समझ में आए बात? चाहे कोई आ रहा चाहे कोई भाड़ में गोली। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक नहीं इलेक्ट्रिक। छुट्टी मारो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड, फील्ड लाइन। लाइन के बारे में क्या बताना तुम, आया समझ? लाइन तो लाइन हो, समझ आए बात? या अब सवाल कि विद्युत बल रेखाएं हो क्या है, बला क्या है, समझा क्यों नहीं आप? यहाँ तो सुनना, ऐसा मान के चलते हैं विद्युत बल रेखाएं ऐसी बल रेखाएं हो जिनसे काल्पनिक, जिन पर विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना हो ना, विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना हो, उन काल्पनिक बल रेखाओं को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं कहते हैं क्रिकेट खेल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। देखो इधर
बेटे क्या तो पता नहीं कौन कौन क्या रहा था। यो फिजिक्स फिजिक्स इसमें सब चीज़ एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट सही हो, हाँ निरपेक्ष हो सब। संभव हो, इसकी पढ़ाई करेगी। सुन लो, ये ना जो विद्युत क्षेत्र जहाँ जहाँ विद्युत बल लिखा थी ध्यान तो समझ लो, फिर क्या बताओगा। ये विद्युत क्षेत्र हमारा, ये विद्युत क्षेत्र काल्पनिक बल रेखाओं को मिलकर बना, जो मैंने बताया वही चाहिए मुझे, आया समझ। ये विद्युत क्षेत्र ये काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना हुआ, नाम भी लिखता हूँ, काल्पनिक बल रेखा, इनका नाम है काल्पनिक बल रेखा, काल्पनिक बल रेखाएं, ठीक। ये विद्युत दिक्कत नहीं अंत, इसका नाम है क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बेटे पंतजलि चुपचाप बैठ जा, पंतजलि देता हुआ है। लट मजरी का तू, ये लट मजरी कहाँ पड़ा। अच्छा गाँव होगा ये लट मजरी का नाम उसका, ये वही चक्कर काटते हैं ना। आजा विद्युत क्षेत्र नहीं आया, काल्पनिक बल रेखाओं के मिलकर बना हुआ। ये विद्युत क्षेत्र नहीं आ गया, काल्पनिक बल रेखाओं का नहीं मिलकर बना हुआ। तो जो विद्युत क्षेत्र है ना, जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना हुआ हो, इन काल्पनिक बल रेखाओं को ही हम, ये काल्पनिक बल रेखा है ना, इन काल्पनिक बल रेखाओं को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत आले में शून्य विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं ना। दोबारा फिर समझ लो, ये विद्युत अब क्षेत्र नहीं है क्या, किन तो मिलकर बना हुआ, इन काल्पनिक बल रेखाओं को क्या कहते हैं, यही बात है लिखनी, लिख दोगे विद्युत, लिखो बोलो विद्युत क्षेत्र, जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना होता है, उन काल्पनिक बल रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक बात दोबारा रिपीट करवा जा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र, देखो मैं शुरुआत कहां से करी, विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना होता है, उन काल्पनिक बल रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। याद रहेगी बात, बता दोगे, दो जी नहीं खड़ी हूँ। हाँ, जिस काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बैठ जाओ, खड़े हो आप, बताओ, बैठे बैठे बता दो, इतना क्यों मुस्कुरा रही। अच्छा पहली बार बता रही है सर। विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक रेखाओं से बना होता है, मिलकर बना होता है, जब तो मिलानी नहीं कैसे बन जाएगा। काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा हो, तू बता। विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक रेखाओं से मिलकर बना होता है, उस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अच्छा तू बता, विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें ये क्या कर रही है, आराम से बता, शांति से। हाँ मैं क्यों कर रही, बता। विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें विद्युत बल, उन काल्पनिक बल रेखाओं उन को, काल्पनिक बल रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तू बैठा रहा, तू बता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र जिन जिन डायनी जिन विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं से मिलकर उन्हें, उनका नाम ही क्या है, बता दो जो तेरे समझ में आ रहा है। बल्ब, तेरा भला हो जा, ध्यान लगाएगा मेरी बात तो पूरा, नहीं तो चक्कर खा जाएगा। बता विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल खेल खेल जी काल्पनिक बल रेखाएं से बना होता है, उसे विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कोई बात नहीं मेरा डोज मिलेगी तुझे। देख सोम डार्लिंग किस तरह सुनाएगी, बताओ दोबारा बताओ। विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं से बना होता है,
उन रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? याद रहे की बात है, काल्पनिक है बस, हकीकत कुछ नहीं है, सब कल्पना। इसलिए कह रहा कुछ नहीं है, सब कल्पना। सपना समझ के भूल जाओ, सपना था उस चीज को, समझ गए ना? समझ गए ना? भूल गया ना? भूल जाओ। याद रही बात है। अब हम सवाल है यार, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, हर चीज के गुण हो, प्रॉपर्टीज सुनूंगा तुमसे सारा, प्रॉपर्टीज हो, गुण हो। विद्युत बल रेखाएं हैं, इसका भी तो कुछ गुण होगा, इसके भी तो कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स बोलने चाहिए ऐसे बड़ी फीचर्स। इसकी तो कुछ प्रॉपर्टीज होगी। आसान भाषा में समझाता हूँ। जब हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ ही लिया तो पेपर मांगे विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हो, पेपर में आया हुआ है। विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के 4 गुण लिखिए। ठीक, राइट द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे में क्वेश्चन आएगा, विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिख दिए। राइट द 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 गुण लिखिए, कैसे लिखेंगे समझो, कैसे लिखेंगे समझे। मेन चीज है गुण क्या है, मेन चीज है गुण क्या हो। एक तो हो भौतिक गुण, एक हो रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो हो जिसे कभी बदल नहीं सकते, और रासायनिक गुण वो हो जो समय समय बदलता रहा। ऐसा समझो, जैसे मैं हूँ, जब मैं कक्षा 5 बता ना, तो मेरे साथ एक आयत नाम की लड़की पढ़ी थी। नहीं, पहले सुन तो ले यार, तो मेरा ऐसा मानना था। ठीक, मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी उसके साथ। तो मेरे आयत खान नहीं आती वहाँ, आयत थी बस, नून बताने का कहाँ की बात। पहले सुन भाई यार, मुस्लिम थे मैं, तो जो आयत थी मुझे ऐसा लगता था आयत के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ, कोई दिक्कत है, बचपन देखिए सुन लो। तो मुझे ऐसा लगा था बस यही है, बस दुनिया में इसके लिए कुछ नहीं है, बस मार दूंगा इसके लिए, तो काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। आया मैं कक्षा 5 में, मैंने स्कूल छोड़ दिया, गया दूसरे स्कूल में। ठीक, वहां मिली कि मेहरूना नाम की लड़की, मेहरूना। तब मैंने फिर अपने नाम के लिखना स्टार्ट करा SM। अब लिखो शॉर्टकट में सब स्टाइल वाला। ठीक, समझ गए ना तुम। फिर सोचो था यार, मैं सोचता था यार, मेरा सच्चा प्यार ही होता मैं बड़ा कन्फ्यूज इसमें यार। ठीक, सोचा ये, मैंने कहा यार ना यार, वो तो बेकार थी। ठीक ये बढ़िया, 1 साल उसके साथ गुजारा। ठीक, आया मैं कक्षा 7 में पढ़ता रहा। वह जो वहीं पढ़ता रहा उसी स्कूल में, और कक्षा 7 में छोड़ कर कक्षा 6 में कहीं और निकल ली। आए समझ में, निकल ली नहीं निकल ली। आई दूसरी शिवानी नाम की लड़की, शिवानी कौर नाम था उसका। ओ फिर ऐसा लिखना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये पता क्या हुआ, समय के हिसाब से बदलता रहा। नहीं, 8वीं में कोई और, 9वीं में कोई और, सबका नहीं बताने का क्या, 10वीं में कोई और, 11वीं में कोई और, 12वीं में कोई और, 18वीं में कोई, 17वीं में कोई और। हर साल अलग अलग, कुछ ऐसी जो 2-2, 3-3 महीने की रही, ऐसे समझ में आई। और कुछ ऐसे 4-5 दिन के रिलेशन थे। समझ में आया बात है। तो ये दिमाग में जो हो रहा है ना हमारे, ये हकीकत नहीं है, मजाक कर रहा है, कैसी रही कहानी में नुआ रहा तुम। ये दिमाग में जो हमारे हो रहा है ना, इसे बोलते हैं ये केमिकल, इसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जो बदलता रहता है ना वो रासायनिक परिवर्तन हो, उसे में रासायनिक गुण कहते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वे लगातार बदलती है। ऐसे में तो जो लव शव होना है ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लगातार बदले हैं। अभी तो तुम देख कर लगेगा बस यही बढ़िया, उसके लिए मार दूंगा, मर जाऊंगा। ड्रामेबाजी, चौंचलेबाजी। 2-4 साल बाद जब कंपनी जाओगे ना तो वहाँ कोई और मिलेगी, तो यही बढ़िया दिख। समझ गए। तो 2-4 साल बाद और कहीं को निकलेंगे ना तो फिर यही बढ़िया दिख, इसके रासायनिक गुण बढ़िया। तो ये दिमाग में जो चला ना इसे बोलते हैं केमिकल लोचा। केमिकल लोचा, समझ में आया बात क्या। तो रासायनिक गुण में हो जो लगातार बदलते रहते हैं। अब भौतिक गुण क्या हो अब समझ लो। इन सब के दौरान ना मुझे 1300 बंदियों में एक बंदी ऐसी मिली, आया समझ में, वो उसके अंदर उसका केमिकल लोचा नहीं आया था। हाँ, उसका नाम एंत बनता था। चुपचाप बैठ जाओ। ठीक, दिमाग खराब आ गया तेरा। मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, आपके साथ रहूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है।
तो कहीं मैं आपसे प्रेम करती हूँ, सही है, सही है, क्या दिक्कत हो रहा है, सही है, करो, समझ की बात है। जायज ओ क्या दिक्कत हो, मैंने कहा तेरे घर वालों को पता लगा, घर में फर्क नहीं पड़ता, तेरे घर वालों को पता लगा, मैं तेरे परिवार में पता लगा, मुझे पता नहीं पड़ता, पता भी लग गया, मैंने कहा ठीक भाई, मैं आपके साथ रहूँगा, मैंने मेरे टाइम नहीं आएगी। सही कहा है। तो जो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन बाद में जाकर पता चला मुझे इसका तो 4 के साथ चक्कर था। कितने के साथ? 4। फालतू में वहम मची रहा था, आया समझे, इतने कमीना पड़ो लड़कियों में, चुप हो जाओ। और उस दिन तो वो दिन और आज का दिन में जिंदगी में कभी किसी लड़की के विश्वास नहीं। सही है बात क्या? बाद में तो नहीं करता ना, फिर बाद विश्वास तो नहीं करता ना, ट्रस्ट नहीं करता मैं किसी को, मैंने किसी ने बोला आज तक लव यू सो यू फलाना नहीं होगा। रुक जाओ, बात सुनो। तो इसे जो नहीं बदल सकता ना वो हो भौतिक गुण। लड़कियों के अंदर प्रॉपर्टी हो, आया समझ में, इनके अंदर रासायनिक गुण है, इनके अंदर भौतिक गुण होता ही नहीं। समझ गए ना? तो तेरे बारे में बात कर रहा मैं, बड़ी बड़ी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है, चुप बात ना करो। तो जो बदल नहीं सकता, अब मेरे पर आ जाओ, कुछ भौतिक गुण समझाने के लिए तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे तुमने सोनू भाई जी के बारे में पढ़ लिया, सोनू भाई जी कौन? एक पढ़ाने वाले टीचर, हंसा हंसा मजाक करके पढ़ाते हैं। ये सोनू भाई जी की परिभाषा, आया समझ लो, हेडिंग बनाई सोनू भाई जी की परिभाषा। सोनू भाई बहुत अच्छे टीचर है, समझा के बजा कर हंसा हंसा कर पढ़ाते, रुलाते भी, ठीक। ये परिभाषा लिख दी। अब हेडिंग बनाएंगे सोनू भाई जी के भौतिक गुण, समझ आई बात है? हेडिंग बनाएंगे नंबर फर्स्ट, ठीक, मास्टर नहीं जा रहा, आया समझ, बदलता ही नहीं। समझ में आई बात है? दूसरे नंबर पर बॉडी भी ठीक ठाक देखने में, एक क्या देख रही, बदतमीज होगी, क्या देख, ये स्कैन कर रही। कितने भौतिक गुण होंगे? चुप। तीसरा भौतिक गुण सुन लो, ये ऐसे टीचर है, इनको जो चाहते हो वो पढ़ लो, कभी नहीं बदल सकते हैं। जो नहीं बदल सकता ना वही भौतिक गुण। जो चाहो पढ़ लो, हिंदी पढ़ ले, हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में जाते, तेलुगु में, जो सी लैंग्वेज तुम्हें मत चाहिए ना उसमें पढ़ लो, ये भौतिक गुण है इनके। आया समझ लो, ठीक। किसी चीज में पीछे दिया, समझ में आया बात है? इनकी खास बात है, ये हमेशा अपने कैरियर को प्राथमिकता देते हैं और कैरियर की ज्यादा बात करते हैं। हाँ, समय की वैल्यू, समय नहीं खराब करना। समय और पैसा हमेशा सही जगह जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में मार खाओगे। क्या कहा? समय और पैसा अगर सही जगह नहीं जाएंगे ना तो जिंदगी में हमेशा मार खाओगे। समझ आई बात है? इसलिए समय और पैसे को ना सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन काल में कभी भी। समझ में आया बात है कि क्या 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 समय और पैसा सोच समझ कर इस्तेमाल करना। अगर तुम घर जाओगे ना, सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए कि गलत जगह तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। और सुनो, 3-4 भौतिक गुण होंगे, बाकी तुम्हें पता होगा। एक आधा भौतिक, चलो एक भौतिक गुण बता मेरा जो तो अच्छा लगता हो, सबको बता के बहुत अच्छे हो, वो तो आई, तो बता जल्दी बता, एक भौतिक गुण देखो तो क्या पढ़ा, जल्दी बता जो तुझे अच्छा लगता हो। मैं नहीं चक्कर मैंने का ओ बता 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 बता, कुछ तो अच्छा लगता होगा। बहुत बढ़िया बजाओ। अनुष्का बता जल्दी बराबर गुण बता। यहाँ तो यहाँ टाइम पास करने का तरह है, तू बता बता बता। अच्छा पढ़ाओ आगे बता। हाँ 1500 रुपये, तो मैं क्या करूँ? ठीक पढ़ाओ, दिल तोड़। एक ही गुण मिला तो चाहे तो ये ये तो मैंने बताया, जो तुझे अच्छा लग रहा है बता। अभी नंबर आगा सबका, जल्दी बताओ। भौतिक गुण पूछ रहा मैं जो नहीं बदल सकते। तू बता जिस चीज का तू फैन है, डायलॉग का। अच्छा तू बता, मतलब आपके टक्कर में कोई नहीं, वो तेरी नजरों में होगा अभी। जो तुझे क्या बढ़िया लगा यार, रिश्ता करवाने लगा तू मेरा क्या बताएगा वहां जाकर? पूछ रहा है, तो कह रहा है केस का मतलब बहुत बड़ी चीज है। तुझे क्या चीज बढ़िया लगा यहाँ फोकस?
हर चीज बड़े लगो भाई आपसे अच्छा कौन है? और हाँ सोच में क्या क्या नहीं है, क्या बताना? भौतिक गुण समझ में नहीं आया? आज तो पता ही नहीं लगा तुझे भाई। हाँ मैं क्या पढ़ाती हूँ अभी क्या ये समझ में आ रहा है? डंटर तू बता। ये सारे भौतिक गुण कॉपी में लिख कर रहेगा, ये आया समझ में। जहाँ रिश्ता होगा ना ये सारे बताए जाएंगे। ठीक है बता। ठीक है बताओगे प्रॉपर्टीज तो क्या सोच रहा है? इतनी देर में सोचना पड़ रहा है किसी को वो प्यार भी क्या करना जो सोच कर करना। प्यार तो वो करना जो बिना सोचे करना। लड़की पूछेगी अपने भाई जी की फिजिकल बता। केमिकल प्रॉपर्टीज चलो बहुत होगा मजाक, बहुत मजाक हो गया। मधु मजाक हो गया, इंटरटेनमेंट कर दे तुम्हारा। इसे भूल तो नहीं गए? कभी उड़ गए? सुन विद्युत क्षेत्र जिन काल्पनिक बल्लेखाओं से मिलकर बना होता है उन्हें विद्युत बल्लेखाएं कहते हैं। याद रहेगी? अब हेडिंग बनने वाली विद्युत बल्लेखाओं के भौतिक गुण। कौन है वहां? सुने सब दे इग्नोर कर दूं मैं। याद रखिए बात। समझ में आया बात? जो तेरे पर उम्र आ रही ना यहाँ, ये 1000 रुपए की चली गई यहाँ, एक बैठे थे समझ में आया? ठीक। तो टीचर के अंदर बहुत सहनशीलता हो, सब चीजें सुनो लेकिन इग्नोर कर दो। क्यों? जान पूछ करते हैं सब। समझ में आया बात? दुनिया में टीचर से सहनशील कोई नहीं हो सकता। अच्छे टीचर की बात बता रहा हूँ। सहन शक्ति, उनकी सहन शक्ति बड़ी खतरनाक हो। समझ में? तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के ये आगे पेपर में के गुण। तो गुण भी दो हो, एक भौतिक गुण है, एक रासायनिक गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक लिख दोगे ना पूरा? इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, पहला भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण विद्युत बल रेखाओं का। जहां तो सुनना चाहिए, जहां विद्युत बल रेखाओं का नाम आएगा ना वो इसका गुण होगा। अच्छा, जहां सोनू भाई जी का नाम आएगा ना और उसकी कुछ भी बात हो रही वो गुण है भाई जी का। समझ में आया बात? सुनो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट जो विद्युत हो ना, विद्युत बल रेखाओं के गुण पहले नंबर पर, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास हो, जहां पास पास हो, बहुत विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर हो, तो जहां विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर वहां एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो आप यही लिखेंगे पहली लाइन। यहाँ जहां विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। जहां विद्युत बल रेखाएं, जहां विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है, एक समान दूरी पर होती है वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। बस सब नहीं पढ़ाने का यार मैं, अगले साल बस 11वीं वालों को पढ़ाना मुझे, 11वीं वालों को पढ़ाना बस। तुम 11वीं में जाओ, 11वीं वालों को पढ़ाऊंगा एक बार और 9वीं वालों को पढ़ाऊंगा बस। ये 4 क्लास थी मेरी जो मुझे रिकॉर्ड करके पूरी रखनी थी। उसको अगली बार तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ले चुका हूँ। 11वीं 9वीं वालों को पढ़ाऊंगा। 10वीं क्लास वाला चलता रहेगा बैच, मैं नहीं पढ़ाना है, कोई और पढ़ाएगा। सब भी तो बीच में 2 क्लास बीच में नहीं तो दूसरे बड़े बड़े टीचर ले लो। जो दूसरे वाले बच्चे आने वाले हैं ना, सुन लो, जो दूसरे वाले बच्चे आने वाले, सब आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें 3-4 साल का अनुभव हो चुका पढ़ाते पढ़ाते, तो वही पढ़ाएंगे। ठीक, तो मैं तो वो उसके लिए करूँगा क्लास में। तो तुम्हारे आसपास के पड़ोस के बच्चे उन्हें ट्यूशन पढ़ने ही भेजे ना। समझ में आया बात? है भेजोगे नहीं भेजोगे? मुझे जरूरत नहीं है उनकी। समझ में आया बात? है ठीक है नहीं, उसे भेजना जिसकी इच्छा हो पढ़ने की और जिसके अंदर जिगरा हो, जिसे पास होना है, क्योंकि तुम सब पास हो जाओगे यहाँ, या कोई फेल नहीं होता। समझ में आया बात? है नहीं हो तो एक में तो सिर्फ मैथ पढ़ाओगी, सब सब्जेक्ट पढ़ाओगी। हाँ और सब तगड़ा साहब उनका सब गया पढ़े हुए वो इतने साल हो गए, 8-8 साल पढ़ते हो गए। तुम तो 1-2 साल भी सुनते हो, 1 साल। हाँ सुन बताया तो 8 साल पढ़ते हो गए उन्हें, तो पढ़ाते नहीं होंगे। 8 साल तो सुन रहे हैं। मैथ का एम भी नहीं बताओ ना, पर एक्स में 2 जोड़कर ना 2 + 2 एक्स बताओ थे। बहुत सारे ऐसे यार, ये तो एक ही बहुत सारे लाखों की तैनात मन होंगे बच्चे। ठीक, कम से कम मैंने ज़िंदगी में से पढ़ा देंगे 50,000 के आसपास बच्चे।
बहुत बेटर 50,000 बच्चे यार। क्या होगा? जी 250 के लिखा था 50,000 हो। समझ में आया क्या होगा? यार शुरू से मैं एक हंसे मैंने तन की झांसे हूँ ऐसा। जब भी तुम्हें किसी ऐसा लगा ना कि मामला फटा तो गाना सुन लो, कर जाकर काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न चुप हो जाओ। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। रुक जाओ, दूसरा पॉइंट बोर तो नहीं होता यहाँ से? यहाँ क्या बोर हो ना? जहां विद्युत बल देखो, जहां विद्युत बल लिखा है एक समान दूरी पर हो वहां तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, और जहां विद्युत बल लिखा है अलग अलग दूरी पर हो वहां असमान विद्युत क्षेत्र होगा। ये दूसरा पॉइंट खुद लिख लोगे। दूसरा पॉइंट ये स्वयं लिखें, स्वयं लिखें, स्वयं लिखें। सी पॉइंट लिख दोगे। तीसरा दूसरा पॉइंट हो ये नहीं लिख लो, स्वयं लिखें, पूरा लिखना। जहां विद्युत बल लिखा है अलग अलग दूरी पर होती है वहां असमान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। उपयोग थोड़ा दिख रहा है, अंधा होगा तू, नहीं दिख रहा तुझे, नींद चढ़ रही तुझे। प्रयोगशाला में हर चीज प्रयोगशाला में घुसा दो। गाँव में से नहीं बिगाड़ी पहले आ जा। बुरा रवाने में मत तो देख, वो बहुत मजाक करने वाले इंसान। मजाक मजाक में कुछ भी कह दूं, ठीक, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जो बहुत हमारे 1-2% लेकिन मैं मजाक करनी छोड़ रहा हूँ बस। पढ़ाना ही छोड़ दे तो मजाक छोड़ दूंगा। नहीं सच में मजाक करनी छोड़ दूंगा यार अब ज़्यादा। खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है ना। एक फ्रेंड का नाम था खुशी, वो भी चली गई। खुशी धोखा मैंने नहीं दिया किसी को, मुझे दिया किसी ना ही तो मैंने दिया धोखा, मैंने धक्का दिया सीधा। तो जहां विद्युत सी पॉइंट तीसरा नंबर का पॉइंट सुन लो। देख यहाँ विद्युत बल लिखा है पास पास नहीं है और यहाँ दूर दूर, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा। आज समझ में। और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि जहाँ विद्युत बल लिखा है वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा पास 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 विद्युत बल लिखा है, यहाँ करंट जल्दी लगेगा और जल्दी लगा ना मजबूत विद्युत क्षेत्र होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा ना उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र। प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक। इसे हम बोलते हैं जहां दूर विद्युत बल लिखा है दूर दूर हो उसे बोलते हैं दुर्बल विद्युत क्षेत्र। यहाँ कम करंट लगेगा तुम्हारा, यहाँ ज्यादा करंट लगेगा क्योंकि यहाँ विद्युत बल लिखा है पास पास हो। ओ यूट्यूब इधर देख लो। याद रही बात। यार प्रबल विद्युत क्षेत्र एक ऐसा, सुन लो यहाँ देखो क्या लिखोगे। जिस क्षेत्र में विद्युत बल लिखा है पास पास होती है उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में विद्युत बल लिखा है दूर दूर होती है उसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब क्षेत्र इनके साथ जिस क्षेत्र में विद्युत बल लिखा है पास पास होती है उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तथा जिस क्षेत्र में विद्युत बल लिखा है दूर दूर होती है उसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में, यहाँ देखो कहां से स्टार्ट करें बिना गाने। जिस क्षेत्र विद्युत बल लिखा है पास पास होती है उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तथा जिस क्षेत्र में विद्युत बल लिखा है दूर दूर होती है उसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। डी पॉइंट भी समझो, ये बहुत आसान है। विद्युत बल लिखा है खास, ये धनात्मक आवेश नहीं है, ये ऋणात्मक आवेश नहीं है। विद्युत बल लिखा है धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऐसा जाती है। विद्युत बल लिखा है, बड़ी खतरनाक बात है। विद्युत बल लिखा है ना धनावेश पे आती है ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऐसे लिखोगे। यहाँ से विद्युत बल लिखा है धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल लिखा है धनावेश से निकलती है ऋणावेश पर समाप्त होती है। कितने पॉइंट हो गए? 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला ही पेपर पूछा हुआ, अकेला ही
5वां पॉइंट ही पूछा हुआ, किस तरह पूछा बताऊंगा तुम्हें, और सुनूंगा भी, कई बार सुनूंगा। समझ आई बात? तुम्हें तो विद्युत बल है कहाँ से निकलती है? धनावेश। कहाँ जाती है? ऋणावेश पर। ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर। यही बात लिखनी है, विद्युत बल लिखा है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये वाला चित्र बना देना। कुछ चीजें ऐसी नोट्स में नहीं है, वो वीडियो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसा समझते नहीं, यहाँ सुनकर लिख कर चले करो। समझ में आया बात? या मैं हर बार नोट्स मेरा लगी रहा, ठीक बुझा रहा, तुम्हें ये वाला चित्र नहीं मिलेगा नोट्स में, ठीक? वहां खुद ही लिखना पड़ेगा तुम्हें। जिस अक्षेत्र में विद्युत बल लिखा है पास पास होती है, प्रबल विद्युत अक्षेत्र कहलाता है। जिस अक्षेत्र में विद्युत बल लिखा है दूर दूर होती है, दुर्बल विद्युत अक्षेत्र। मैच खेल लो, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। विद्युत बल लिखा है, विद्युत बल लिखा है धनावेश से निकल, सदैव सदैव धनावेश से निकलती है, ऋणावेश से समाप्त होती है। बोलो स्वाहा। कुछ है ही नहीं इसमें यार। ई पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और आज की क्लास को विराम देंगे फिर यहीं से, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। 3 स्टार लगा, गलत नहीं आया स्टार नहीं गया सन, कुछ नहीं आया सन। सुनिए यार, सच में ऐसा लिख दिया मैंने इसके ऊपर, ऐसा समझो इम्पोर्टेंट है यार यो। अदरक मारेगी तो इसके दिल में ना देंगे। बात ना करो, चुप हो जाओ। 5 पॉइंट समझ लो, 1 2 3 4 5 पॉइंट समझ लो, कोई दिक्कत? चले। जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो, फिर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो, फिर छोड़ के सब बातें मेरे पास आ जाना, फिर छोड़ के मत जाना, जब चांदनी बनकर रोशनी होती है, तेरी याद ऐसे में। की थी जो तुझसे मोहब्बत वो आज भी है, की थी जो तुझसे मोहब्बत आज भी है, की थी जो तुझसे मोहब्बत आज भी है, दीवानों से वो मेरी हालत आज भी है, रात कटती है ख्यालों में तेरे, पागलों से वो हालत मेरी आज भी है। हाँ रट लो, तो वीडियो में से इसी 3 बार देखोगे जाके। अच्छा बोला सुना दो। एक बेवफा के जख्मों पर, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम कहते हैं मतलब दर्द होगा तो मरहम लगे, लेकिन बेवफा से चोट लगी तो मरहम लगाने हम गए। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम नहीं मिला, मरहम की जगह मिट हम गए। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा नहीं था ऐसी तकदीर बन गई। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा नहीं था ऐसी तकदीर बन गई। हमने तो फेरी थी यूं ही रेत पर उंगलियां, यूं ही रेत पर उंगलियां, गौर से देखा तो जालिम की तस्वीर बन गई। ये क्लास पूरी छोड़कर नया सही नहीं करो है। दर्द को दर्द कम हो रहा होगा। पढ़ा दो, घर पढ़ा दो, ठीक है। माहौल बनना इतना अच्छा तो पढ़ा दो।
पांचवी तो सुना तो पांचवी एक पहले से समझा दो, उसके बाद सुनो। हाँ मतलब वाली गाना पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ निकला। खाने की मतलब खाने की, पानी से प्यास न बुझी, पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ निकला। सोचा आज शिकायत करूं उसकी खुदा से, सोचा आज शिकायत करूं उसकी खुदा से, पर खुदा भी उसका आशिक निकला। क्या खुदा को भी नहीं बख्शता। ये तो लड़की है तो वाली है। चलो सुन लो, अब बात ना करो यहाँ। चलो चुप हो जाओ, इधर देखो, इधर इधर। ये विद्युत बल लिखाएं, ठीक। दो विद्युत, सुन लो यहाँ ले, ये दो विद्युत बल लिखाएं, एक दूसरे को कभी भी ना, खास बात होगी नहीं किया, जो दो विद्युत बल लिखाए होंगे एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर नहीं काटती। दो विद्युत बल लिखाए ना, कभी भी एक दूसरे के बिंदु पर नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? पेपर में आया हुआ। दो विद्युत बल लिखाए हैं, एक दूसरे के बिंदु पर नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? पेपर में आया हुआ। यहाँ तो सुनना अच्छे तरीके से, क्योंकि जो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से यही सुनूंगा तो आप इस ई पॉइंट में लिखोगे, दो विद्युत बल लिखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटती। दो विद्युत बल लिखाएं एक दूसरे को एक बिंदु, ये न्याय पेपर में सवाल है, क्यों नहीं काटती? ये सारा खेल इसका, ये सारा रोड़ा इसका है, समझ में? क्यों नहीं काटती? इधर समझ में आया? जानना चाहते हो क्यों नहीं काटती? ठीक, 2 नंबर का अकेला ही, 2 नंबर बहुत हो। देखो एक ही बिंदु पर ना जो विद्युत क्षेत्र हो, ये विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, मेरी बात समझते रहना, समझ में आया बात यार? क्योंकि ये बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बिंदु पर क्यों नहीं काटती। सब रट लेते हैं सर, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बिंदु पर नहीं काटती, तो उन्होंने ये नहीं पता क्यों नहीं काटती, बस इतना पता काटती। तो तुम्हें देखना क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर ना जो विद्युत क्षेत्र हो उसकी दो दिशाएं संभव नहीं है। क्योंकि एक ही बिंदु पर, किसकी? विद्युत क्षेत्र की, ये एक ही बिंदु, आए समझ में? एक ही बिंदु, एक ही बिंदु पर, समझाऊंगा इस पॉइंट को, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की बात ना करो बिल्कुल भी। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, दिशाएं संभव नहीं है, संभव बात ना करो बिल्कुल भी। इसका मतलब समझो क्या हो। एक बिंदु है, एक व्यक्ति, मुझे जरा बताओ, अगर सामने दौड़ रहा, रास्ते पे दौड़ रहा हो, तो ऐसे तो देख सको, या ऐसे भी देख लेगा, ऐसे भी देख लेगा, समस्या कट जाएगी। तो एक ही बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा संभव हो, दो दिशा संभव नहीं हो सकती। किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की। हाँ समझ में? एक ही बिंदु पर कितनी दिशा संभव होगी? एक। दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती। हाँ समझ में? एक इंसान रास्ते में दौड़ रहा होगा तो ऐसे देखेगा सामने से, ऐसे भी होगा, समस्या खड़ी जाएगी, नहीं होने का नहीं। बिल्कुल कहीं अपने माथा फाड़ के देखा बीच में से, ऐसे समझ के रोबोट थोड़े बटन दबाए बीच में तो खुल जाएगा। समझ में आया बात? या इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? यहाँ लिखो क्या? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ऐसे लिखना, संभव नहीं है, बस दो दिशाएं संभव नहीं है, खेल खत्म। ये सारा रोड़ा इसका था। सारे पॉइंट लिख लो, 5 पॉइंट। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं रोक देते हैं और आपकी हमारी मुलाकात पता कब होगी? बाद में होगी, परसों को।